Hello friends, welcome back. Today we are discuss again some important questions regarding upcoming nursing exam. शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करें आज की क्विज। पहला क्वेश्चन, डोर्सलिस पेडिस इज द पल्स फेल्ट अवर। डोर्सलिस पेडिस पल्स कहाँ पर फील की जाती है? ए अपर लिम्ब, बी नेक, सी लोअर लिम्ब, डी ट्रंक। आंसर इज सी लोअर लिम्ब। डोर्सलिस पेडिस पल्स पैर के अंदर फील की जाती है, पैर में डोर्सल सरफेस पे। डोर्सल पेडिलिस आर्टरी होती है जहाँ पर डोर्सलिस पेडिस पल्स फील की जाती है। पैर के पिछली साइड पर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है तो वहाँ पर पीटी यानी पोस्टीरियर टिबियल पल्स फील की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। BFHI का मुख्य कार्य क्या है? ए टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ बेबी, बी टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, सी टू प्रमोट ड्रग थेरेपी, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। BFHI का मुख्य गोल, जो मुख्य कार्य है वह है ब्रेस्ट फीड करवाना शुरुआती 6 मंथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient is expressing acute pulmonary edema. What is the best position for the nurse to place the patient in? एक पेशेंट है जो एक्सपीरियंस कर रहा है acute pulmonary edema, तो उसके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी होगी? ए lying flat in bed, बी left side lying, सी high Fowler position, डी semi Fowler position। आंसर इज हाई फाउलर पोजीशन। पल्मोनरी नॉर्मल कंडीशन में हार्ट के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है और किसी भी प्रकार का फ्लूइड का बिल्डअप यानी स्टोरेज नहीं होता, लेकिन पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन में लंग्स की अल्वेलाई के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है जिसकी वजह से गैसेज एक्सचेंज में परेशानी होती है, डिफिकल्टी होती है। पल्मोनरी एडिमा लंग्स के टिश्यू और एयर स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेशन है। इट्स लीड्स टू इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी फेलियर का कारण हो सकता है। एल्वेलाई के अंदर जहाँ से गैस एक्सचेंज होता है, अगर वहाँ पर एयर की जगह फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसकी वजह से गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाता और रेस्पिरेटरी फेलियर का कारण बन सकता है। पल्मोनरी एडिमा विशेष रूप से अक्यूट, अगर पल्मोनरी एडिमा अक्यूट हुआ उसकी वजह से हाइपोक्सिया कारण बनता है और हाइपोक्सिया के कारण की वजह से फीटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। घातक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या कार्डियक अरेस्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। फॉलोअर पोजीशन, अगर किसी अक्यूट पल्मोनरी एडिमा वाले पेशेंट को फॉलोअर पोजीशन दी जाती है तो ये फॉलोअर पोजीशन पेट की मसल्स की तनाव को कम करने में मदद करती है जिससे ब्रीथिंग इंप्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर नोन फॉर फेगोसाइटिक एक्टिविटी। किस प्रकार की ब्लड सेल को फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है? ए इरिथ्रोसाइट्स, बी ग्रेनुलोसाइट्स, सी थ्रोम्बोसाइट्स, डी लिम्फोसाइट्स। आंसर इज बी
ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स ब्लड सेल की फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है। ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेजोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट्स वो होती है जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी बाहर से कुछ भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन वगैरह अराइज होता है तो सबसे पहले दौड़ के न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेजोफिल्स फेगोसाइटिस का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनएडुकेट ऑक्सीजनेशन? अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले कौन सा लक्षण नजर आएगा? ए डायफोरेसिस, बी साइनोसिस, सी हाइपोटेंशन, डी रेस्टलेसनेस। आंसर इज डी रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रोवाइड ए स्टिमुलस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? कौन सा फैक्टर आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा? ए लो हीमोग्लोबिन और हेमोक्रिट लेवल, बी नॉर्मल किडनी फंक्शन, सी डिक्लाइन ऑफ B12 लेवल्स, डी टिश्यू हाइपोक्सिया। आंसर इज डी टिश्यू हाइपोक्सिया। जब टिश्यू को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी उस कंडीशन में किडनी द्वारा इरिथ्रोपोइटीन का सीक्रेट किया जाएगा और इरिथ्रोपोइटीन बोन मैरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन करेगी। रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन इरिथ्रोपोइटीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इरिथ्रोपोइटीन मुख्य रूप से किडनी द्वारा सीक्रेट एक प्रकार का हार्मोन है। रेड ब्लड सेल बोन मैरो में इमेच्योर सेल के रूप में शुरू होती है और लगभग 7 दिनों की मैच्योरेशन के बाद ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कॉज ऑफ MMR इन इंडिया इज? इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मुख्य कारण क्या है? ए अनीमिया, बी टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, सी एक्लेम्सिया, डी हेमोरेज। आंसर इज डी हेमोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट कार्डियोजेनिक शॉक? कौन सी ड्रग कार्डियोजेनिक शॉक के दौरान सबसे ज्यादा यूज की जाती है? ए डोपामाइन, बी एनालप्रिल, सी फ्रोसेमाइड, डी मेट्रोप्रोल। आंसर इज ए डोपामाइन। Cardiogenic shock is a condition in which heart suddenly can't pump enough blood to meet body needs. कार्डियोजेनिक शॉक वो कंडीशन होती है जिसमें हार्ट अचानक से ब्लड पंप करना बंद कर देता है और शरीर के आवश्यक ऑर्गन्स को इनफ मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। फ्लूइड एंड प्लाज्मा गिवन थ्रू एन IV and medication to treat cardiogenic shock work to increase heart pumping ability. अगर जब कभी भी कार्डियोजेनिक शॉक होता है तो IV रूट के द्वारा फ्लूइड एंड प्लाज्मा दिया जाता है जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़े और ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो। Might be given medication to improve heart function such as norepinephrine or dopamine until other treatment start to work. कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन में नोरेपिनेफ्रिन या डोपामाइन कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग्स इंडिकेट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर? निम्न में से फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का साइन, कंप्लीट साइन क्या है? ए, फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, बी, सर्वाइकल इफेसमेंट, सी, प्रेजेंस ऑफ सो, डी, इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। आंसर इज ए, फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हेल्प फॉर टिश्यू रिपेयर? निम्न में से कौन सा न्यूट्रिएंट टिश्यू रिपेयर में मदद करता है? ए, विटामिन, बी, फैट, सी, प्रोटीन, डी, कार्बोहाइड्रेट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।